गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या होते हैं बेटा, क्यों लगाए जाते हैं और कैसे लगाए जाते हैं, ये सारी चीज़ आज हम पढ़ेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं मैंने कुछ विराम चिन्ह बनाए हुए हैं, तो देखते हैं। वाक्य बोलते या लिखते समय वाक्य में रुकने के लिए लगाए गए चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहते हैं। जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं या हम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं कि वाक्य के अंदर हमें कहाँ रुकना है, कितनी देर के लिए रुकना है, तो वहाँ पर हम जो चिन्ह लगाते हैं उन चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे हम कहीं क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, हम कहीं पूर्ण विराम लगाते हैं, हम कहीं पर कॉमा लगाते हैं, कहीं पर हम अल्प विराम, अर्ध विराम। तो ये क्यों लगाते हैं? वाक्य में हमें जब कहीं रुकना होता है तो हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले कुछ विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम बेटा उसके नाम से ही पता चल रहा है, पूर्ण मतलब पूरा। तो वाक्य जब पूरा हो जाता है तब सबसे लास्ट में हम पूर्ण विराम लगाते हैं। वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। आप देखेंगे कि ब्रैकेट के अंदर जो चिन्ह लगाए हुए हैं ये विराम चिन्ह हैं। तो पूर्ण विराम आप देखेंगे ब्रैकेट में एक सीधी लाइन सी खींची हुई है, इसे हम बोलते हैं पूर्ण विराम। तो वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे सोनल नाच रही है, तो यहाँ हमारा सेंटेंस क्या हो गया? ख़त्म हो गया। तो जब सेंटेंस ख़त्म हो गया तो हम सबसे लास्ट में क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम। सेकंड है अल्प विराम। अल्प विराम मतलब कॉमा। बोलते या पढ़ते समय जब हम थोड़ा रुकते हैं उन्हें अल्प विराम कहते हैं। जैसे मैंने अभी सेंटेंस पढ़ा, बोलते या पढ़ते समय जब हम थोड़ा रुकते हैं। अब मैं रुकी ना यहाँ थोड़ा सा, उन्हें अल्प विराम कहते हैं। तो उसके बाद हम क्या लगाते हैं? अल्प विराम। जैसे अपूर्वा विदुषी प्रखर विद्यालय जा रहे हैं। तो बेटा यहाँ देखेंगे आप कि प्रखर के बाद गलत आ गया है कॉमा, क्योंकि प्रखर के बाद और कोई नाम नहीं है। अगर और कोई नाम होता तो कॉमा आता। ठीक है, अपूर्वा विदुषी प्रखर। तो बेटा आप देखेंगे तीनों नामों में हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए क्या कर रहे हैं? रुक रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लगेगा फिर? अल्प विराम कॉमा। अर्ध विराम। अब देखेंगे एक बिंदी है और बिंदी के नीचे क्या लगा हुआ है? कॉमा बना हुआ है। तो वाक्य लिखते या बोलते समय अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर रुकना पड़े, मतलब जहाँ ऐसे सेंटेंस हों जिन सेंटेंस में हमें बोलते या लिखते समय अल्प विराम से ज़्यादा रुकना पड़े। मतलब अल्प विराम में तो बिल्कुल थोड़ी देर के लिए हम रुकते हैं, और अल्प विराम से ज़्यादा देर के लिए जहाँ रुकना पड़े तब अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे छात्र क्षमा मांगता रहा, अध्यापिका उसे डांटती रही। तो आप देखेंगे यहाँ छात्र क्षमा मांगता रहा। तो बेटा रहा के बाद हम थोड़ा पहले से ज़्यादा रुक के फिर बोलेंगे अध्यापिका उसे डांटती रही। तो आप देखेंगे कि अल्प विराम से हम थोड़ा सा अधिक देर तक रुके हैं। फोर्थ है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में किया जाता है कि ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जो कैसे हैं, जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जा रहा है उन वाक्यों के बाद में क्वेश्चन मार्क या प्रश्न सूचक चिन्ह लगता है। जैसे आपका क्या नाम है, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह के जहाँ भी क्वेश्चंस आते हैं
मतलब क्वेश्चंस जहाँ आपको दिखाई दे, कोई भी प्रश्न अगर आपसे पूछा जा रहा है तो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। फिफ्थ है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। विस्मय आदि मतलब आश्चर्यचकित, मतलब जहाँ पर ऐसे मन के भाव, यानी जैसे कहीं खुशी दिखाई दे रही है, कहीं आश्चर्य दिखाई दे रहा है, कहीं शोक मतलब दुख दिखाई दे रहा है, भय, घृणा आदि जब किसी सेंटेंस के अंदर दिखाई देते हैं तो वहाँ विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो आप देखेंगे वाह के बाद क्या लगाया हमने, विस्मय आदि बोधक चिन्ह। क्यों? क्योंकि यहाँ उसको क्या हो रहा है, हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है कि कितना सुंदर दृश्य है। इस दृश्य को देखकर वो क्या हो रहा है, खुश हो रहा है। कहता अरे मैं इस बार भी फेल हो गया, तो वो क्या हो जाता, शोक हो जाता, दुख हो जाता। तो वहाँ भी क्या होता, विस्मय आदि, किसके बाद, अरे के बाद। 6 नंबर उद्धरण चिन्ह। यहाँ देखेंगे बेटा, उद्धरण चिन्ह जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इकहरा और एक होता है दोहरा। इकहरा मतलब ओनली ऊपर एक कॉमा लगता है, एक 6 और एक 9 जो कॉमा लगता है बने आते हैं तो इकहरा, और एक होता है 66 69 इस तरह से बना आता है, 66 और 99 इस तरह से जो बना आता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो इकहरा मतलब जो ऊपर ओनली सिंगल जो कॉमा लगते हैं वो कब लगते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग किसी पुस्तक, कवि, लेखक, व्यक्ति का नाम, उपनाम लिखने के लिए किया जाता है। जब हम इस चिन्ह का प्रयोग किसी पुस्तक के नाम के लिए करते हैं, या कभी कोई कवि का नाम हमें दे दिया तो हम उसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देते हैं, लेखक है, व्यक्ति का नाम है, या उपनाम है कि किसी को किसी दूसरे नाम से जाना जाता हो, उसका कोई दूसरा नाम हो। जैसे महात्मा गांधी को हम क्या कहते हैं, बापू। तो इस तरह के नामों के अंदर इनका नाम हम किस में लिखते हैं, उद्धरण चिन्ह के अंदर। जैसे रामधारी सिंह दिनकर महान कवि थे, तो रामधारी सिंह जो थे उनको दिनकर भी कहा जाता था, तो दिनकर महान कवि थे। तो आप देखेंगे कि दिनकर को किस में कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद कर दिया। दोहरा उद्धरण चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों दिखाने के लिए किया जाता है। मतलब किसी ने कोई सेंटेंस बोले और वो सेंटेंस बिल्कुल ऐसे के ऐसे आपको दिखाए गए, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उस सेंटेंस के अंदर कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं होता, वहाँ दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। जैसे नेहरू जी ने कहा, अब देखिए कहा के बाद क्या लगाया है, अल्प विराम। क्यों? क्योंकि यहाँ हम थोड़ा सा रुके हैं। नेहरू जी ने कहा, आराम हराम है, तो हम कहा के बाद थोड़ा सा रुके इसलिए कॉमा, और आराम हराम है ये किसका नारा है, नेहरू जी का। तो नेहरू जी ने ऐसा बोला था, इसलिए इसको हमने किस में बंद किया, दोहरा उद्धरण चिन्ह में। तो दोहरा उद्धरण चिन्ह में जो हमने बंद किया, तो हमने, आप देखेंगे नेहरू जी के इस सेंटेंस में कहीं कोई चेंजेस नहीं है। किसी भी पुस्तक में जब आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो ये एज इट ही लिखा होगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। इसलिए कि किसी के द्वारा कही गई बात में जहाँ बिल्कुल परिवर्तन ना हो, ज्यों का त्यों लिखा जाए, तो वहाँ क्या होता है, दोहरा उद्धरण चिन्ह लगता है। 7 नंबर संक्षेप। संक्षेप को हम लाघव चिन्ह भी कहते हैं, कि ब्रैकेट में आप देखेंगे पीछे एक बिंदी लग जाती है, इसको हम लाघव चिन्ह भी कहते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग शब्दों को क्या करने के लिए किया जाता है, छोटा करने के लिए। संक्षिप्त, संक्षिप्त मतलब छोटा रूप। जैसे डॉक्टर, अब डॉक्टर हम इतना बड़ा लिखते हैं, अगर हम पीछे बिंदी लगा देंगे तो सिर्फ इतना सा रह जाता है, तो ये हमने क्या कर दिया, उसको संक्षेप कर दिया, संक्षिप्त रूप में लिख दिया, डॉ ऊपर लिख के और नीचे साइड में बिंदी। तो कौन सा चिन्ह है ये, लाघव चिन्ह। योजक चिन्ह, योजक चिन्हों का प्रयोग
तुलना करने वाले शब्दों तथा शब्द युग्मों के साथ किया जाता है। जैसे भाई बहन, माता पिता, मोटा सा। तो यहाँ क्या हो गया, मोटा सा में तो तुलना हो गई है ना, और भाई बहन ये शब्द युग्म हो गए, माता पिता ये भी शब्द युग्म हो गए। तो ऐसे शब्दों के अंदर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो बेटा हमने पाठ से क्या सीखा कि बोलते या लिखते समय आवश्यकता अनुसार रुकना ही क्या कहलाता है, विराम कहलाता है। प्रश्नवाचक वाक्य के पूर्ण होने पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने तथा शब्द युगों में किया जाता है। ये थे हमारे कुछ विराम चिन्ह। तो बेटा और इससे ज़्यादा आप बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे। तो ये विराम चिन्ह थे जिनका आप बार बार अगर अभ्यास करेंगे, किताब में से अभ्यास प्रश्न करेंगे तो ये आप इजीली अच्छे से समझ जाएंगे। अब हम हमारा अगला टॉपिक हमारी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।